जय माता की सारे भगतां नूं, सारे संगतां नूं परिवार सहित जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, माँ सरस्वती जी और श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इस माघ महात्म की कथा को शुरू करता हूँ। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी केवल एक बार गंगा जी में स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है और नरक नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल के एक बूंद के भी समान नहीं है। और जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, हे वैश्य, वह रौरव नरक में जाता है। बैकुंठ से फिर विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला भी नरक में नहीं जाता। इसलिए नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल अन्य उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त है वह गगन में चंद्रमा के समान है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले लोग गगन के तारागण के रूप से चमकते हैं। जो पुरुष प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक 16 प्रणाम करते हैं वे कभी यमलोक को नहीं जाते, क्योंकि तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वाले तथा 1000 गौओं का दान करने वाले, इन सब का फल प्रणाम के बराबर होता है। इतना ही नहीं बल्कि छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में ही समाप्त हो जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाले मनुष्य कभी भी यातना नहीं पाते और मन में जो पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करता वह दोनों लोकों के अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष 21 मुख्य नरकों में जाते हैं, जबकि दूसरे के धन को लालचवश प्राप्त करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता पिता की आराधना देवता के समान करते हैं वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते और जो गुरु की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में पूजनीय माने जाते हैं। हे वैश्य, दुष्ट संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से यमलोक को जाती हैं। शील रक्षा से स्त्रियां महास्वर्ग को प्राप्त करती है। जो वेदाभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, ऐसे शुद्ध पुरुष ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते हैं।
यमदूत ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो। जो धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमदूत के दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदरपूर्वक बारंबार कहा कि तुम लोग वैष्णवों को कभी भी मेरे पास मत लाना। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग अनजाने में भी एक बार के सब भगवान को याद कर लेते हैं, वे पाप से छूटकर विष्णु भगवान के महापद को प्राप्त कर लेते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों में उन सबके सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से निर्मुक्त होते हैं। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु भगवान की भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान माना जाता है। अन्य वर्ग में जन्मा वैष्णव भी दोनों लोगों को शुद्ध करता है। इन दोनों के कुलों से नरक में पड़े हुए माता पिता तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भगवान की भक्ति करता है। गोविंदाय नमः मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य भी यमराज के दर्शन नहीं करता है। यह लोक का कोई मानव यदि नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का मंत्र का जाप करता है, ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र का जाप करता है, उनको देखने से ही ब्रह्मत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं और शंख चक्रधारी ब्रह्मा के जीवन पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक को निवास करते हैं। जो मनुष्य हृदय से सूर्य जल या मूर्ति में विश्वास रखकर हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे भी विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, सारे बोलो नारायण नारायण नारायण। बजमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय।